पोखरी में निकाय चुनावों के लिए सोमवार को नामांकन के आखिरी दिन 7 वार्डों के लिए 22 पार्षदों ने भरवाया अपना नामांकन, जिनमें भाजपा और कांग्रेस समेत निर्दलीय भी रहे शामिल। आखिर क्या है चुनाव को लेकर प्रत्याशियों की गुणाभाग, देखिए इस खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और ऐसे में आज अंतिम दौर में नामांकन यहां पर हो रहे हैं। इस समय हम पोखरी में मौजूद हैं और वार्ड नंबर 1 से इस समय अंकित चौधरी प्रत्याशी है। पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष और विश्वविद्यालय प्रतिनिधि रह चुके हैं। ऐसे में युवा चेहरा इस समय पोखरी नगर पंचायत में पार्षद के लिए। अंकित जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद बड़े भाई संदीप बर्तवाल जी का। अंकित भाई, क्या कहेंगे, कैसे आप लोगों को चुनाव में उठने का लगा कि इस बार पोखरी की सेवा में रहना है? पहले तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पोखरी की जो सम्रांत जनता है, जो देवतुल्य जनता है, उसको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। जिस प्रकार 2 वर्ष महासंघ महाविद्यालय के अंतर्गत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि के पद पर जो रहकर जो जन सेवा की जो धारणा वहाँ से उजागर हुई, एक क्षेत्र के प्रति उसी धारणा को आगे लेते हुए क्षेत्र के इस निकाय चुनाव में वार्ड नंबर 1 से जो सभासद पद की दावेदारी करने जा रहा हूँ, उसी में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो नगर पंचायत पोखरी की जो सम्रांत देवतुल्य जनता है, उनके बीच एक जो जन सेवा करने की जो धारणा उजागर हुई, उसी के प्रति उसी को आगे लेते हुए मैं वार्ड नंबर 1 से सभासद पद की दावेदारी कर रहा हूँ। चौधरी जी, सबसे युवा चेहरा आप है इस समय पोखरी में और पहली बार कोई युवा इस समय पार्षद के लिए, कैसी खुशी लग रही है, क्या खुशी तो है, परंतु सर्वप्रथम जो मेरा जो सबसे बड़ा मोटिव और जो एक उद्देश्य है, वो उद्देश्य है वार्ड नंबर 1 की जो जन सेवा की जो धारणा लेकर जो मैं इस नगर निकाय चुनाव में जो एक धारणा लेकर आगे बढ़ा हूँ, उसी के प्रति जो भी जो कार्यवाही होगी, जो उसको हमेशा अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने की जो भी कोशिश होगी, उसको मैं आगे लेकर जरूर जाना चाहूँगा। और यही कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार जन सेवा कॉलेज महाविद्यालय पोखरी के अंतर्गत पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और पूर्व विश्वविद्यालय प्रतिनिधि के रूप में दी है, उसी प्रकार की जन सेवा और धारणा को आगे लेते हुए वार्ड नंबर 1 से नगर पंचायत पोखरी में करना चाहूँगा। यदि आप सभासद बन जाते हैं, क्या कुछ भूमिका रहेगी पोखरी के लिए? सर्वप्रथम यदि इस नगर पंचायत चुनाव के अंतर्गत वार्ड नंबर 1 से मैं सभासद पद की जो दावेदारी कर रहा हूँ और उसमें जो सफल होता हूँ, उसके पश्चात जो हमारा सर्वप्रथम जो रहेगा, उसके लिए हमारा जो भी नियम रहेगा, उसके लिए सर्वप्रथम हम जो हमारे नगर पंचायत पोखरी के अंदर जो सबसे बड़ी समस्या है वो है पार्किंग की, उसको जरूर करना चाहूँगा। जो नालियों की जो निकासी की जो भी होगी, जल से संबंधित जो भी निकासी की जो भी प्रक्रियाएं होंगी, उसको जरूर आगे रखना चाहूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ अंकित चौधरी थे। इनका साफ तौर पर कहना है कि जो नगर पंचायत की जो समस्याएं हैं, वार्ड की समस्याएं, उनको लेकर प्रयासरत रहूँगा। युवा चेहरा है और पहली बार पोखरी में छोटी सी उम्र के जो युवा सभासद है, इतने सालों के जो 15 साल की राजनीति है उसमें सबसे युवा चेहरा है। और इस समय देखना ये होगा पोखरी की जनता युवाओं को किस प्रकार से तरजीह देती है। मैं संदीप बर्तवाल, बीबीसी उत्तराखंड, पोखरी। नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। मैं हूँ आपके साथ संदीप बर्तवाल। उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की जो तैयारियाँ हैं उसमें भाजपा कांग्रेस लगातार लगी हुई है। जनपद चमोली का पोखरी नगर पंचायत में इस समय कांग्रेस भाजपा अपना नामांकन कर रही है। इस समय हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए पूर्व में 2 बार सभासद रह चुकी देवर से समुद्रा देवी जी हैं। समुद्रा देवी जी, बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड। धन्यवाद। क्या कहेंगे आज आपको, सबसे पहले कैसा लग रहा है? आप अध्यक्ष के लिए एक महिला को यहाँ पर चुना है और आपका टक्कर एक पुरुष समाज से है। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी मातृशक्ति मेरे साथ है, मेरे नगर पंचायत पोखरी की जनता मेरे साथ है और सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रणाम करती हूँ। सभी मेरे साथ है। बद्रीनाथ विधानसभा विधायक जी का प्रणाम करती हूँ, उन्होंने मेरे को इस लायक समझा है और टिकट दिया है। उम्मीद के साथ मैं भी इस इलेक्शन को लड़ रही हूँ कि मेरी मातृशक्ति, मेरे नौजवान, मेरे बुजुर्ग सभी मेरा साथ देंगे इस लड़ाई में। और जब मैं लड़ाई लड़ जाऊँगी तो मैं अपनी जनता के लिए जो मेरी मन में मैं उसको करूँगी। मैंने अभी बता भी दिया है और बता भी रही हूँ कि जैसे सबसे पहले हमारे टैक्सी स्टैंड के जगहों पर बहुत दिक्कतें आ रही है। बाहर से लोग आते हैं, हमारे यहाँ 7 दिन का मेला लगता है, बहुत दिक्कतें आती है। तो मैं अपने जो हमारे विधायक साहब हैं, जो मैं कहती हूँ कि उनको ये सबसे पहले हमें ये सुविधा होनी चाहिए। और जैसे हमारे यहाँ
ये जिस ग्राउंड में मैं आज बात कर रही हूँ, ये ग्राउंड ऐसा है कि इसमें बहुत सारी कमियां हो रखी है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब मैं इस पद पे जा रही हूँ तो मुझे इसकी चिंता होनी चाहिए, और मैं चिंता करके मैं इसको जरूर बनाऊंगी। ये मैं अपनी पोखरी की जनता के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करी, विश्वास दिलाती हूँ। आज जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, पिछले इतने सालों से कूड़ादान नहीं बना पोखरी में और आप भी सभासद तो रहे। जी सर, मैंने बोर्ड की बैठक में बहुत सारा झगड़ा भी किया है वहाँ, कि जब तक ये कूड़ा निस्तारण गोदी वाले लोग कितना परेशान थे, बार बार वहाँ आते थे अपने जुलूस प्रदर्शन लेके, व्यक्तिगत रूप में भी लोग आते थे कि यो साहब अध्यक्ष साहब कब होगा, पर उस पर कोई मना नहीं करता था। क्यों नहीं करता था कि पता नहीं इन लोगों का क्या था, मैं ये नहीं जानती हूँ। पर हम बोर्ड की बैठक में जब हमारा सदन बैठता था वहाँ, तो हम यही बात रखते थे कि कर दो भाई, लोगों को दिक्कत आ रही है, लोगों ने हमको बना रखा है, लोगों ने हमें वोट दे रखी है, इसी आशा पे दे रखी है लोगों ने हमें वोट। आज इतनी पब्लिक आ रही है तो आशाओं पे तो आ रखी है ये। आप पिछले साल नगर पंचायत में रहे, तो आपको लगा कि बीजेपी के जो अध्यक्ष थे उनके द्वारा पोखरी में कुछ काम किया गया, कुछ विकास हुआ? पर ये तो धरातल पे जो काम दिख रहा है ये सारे लोग जानते हैं। भले मैं आज उस पद पे खड़ी हूँ, मैं उनको ऐसा भी नहीं कहूँगी कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, पर परंतु धरातल पे काम तो दिखता है। और आज का सब पढ़े लिखे लोग हैं, गुणवान लोग हैं और बुद्धिजीवी लोग हैं। ये मेरे कहने से न कहने से कुछ नहीं होता है। और अंतिम सवाल ये है, 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों के लोगों को कैसे आप लोग मनाएंगे, कैसे उनसे बातचीत करेंगे? सर 7 वार्डों के लोग तो ऐसा है कि अब जो ये मेरे साथ नया पार्षद अब खड़े हैं उनको तो इतनी जानकारी भी नहीं है। ये इन लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ, ये नहीं कहना चाहिए था मुझे, क्योंकि मुझे थोड़ा अनुभव इसलिए है कि मैं 10 साल से पार्षद हूँ। और मैं वार्डों में जाके सभी लोगों को हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि जो काम नहीं हुआ है मैं पूरा करूँगी उन्हें। कहीं पे बहुत सारी, जैसे हमारे किमगेर में है, रास्ते नहीं बने हैं, वहाँ ये जो सोलर लाइट है वो नहीं जा रखी है वहाँ, तो लोगों ने आशा करके हमें बना रखा है। तो हमें उनकी आशाओं पर ऐसा है कि निर्भर रहना चाहिए, उनकी आशा नहीं तोड़नी चाहिए हमें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो पोखरी की मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेकर कार्य करेंगे। और हमारे साथ यहाँ पर धीरेन्द्र राणा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता है। सर, क्या कहेंगे, इस समय पोखरी में विधायक प्रतिनिधि आप हैं और चुनाव का पूरा डंका बज चुका है, कैसे भाजपा से मुकाबला करेंगे? सबसे पहले तो संदीप भाई आपका बहुत बहुत आभार है, और मेरी यहाँ पे समस्त जितनी भी मातृशक्ति आई हुई है, सभी आप देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो ये मुझे लगता है कि जो हमारे कैंडिडेट हैं यहाँ पे, समुद्रा देवी जी जो विगत 10 वर्षों से पार्षद रही हैं, वो प्रधान रही हैं, तो उन्हें राजनीतिक लगभग तजुर्बा है, और उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जो एक मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो नगर में, चाहे आप शिक्षा से ले लो, स्वास्थ्य से ले लो, और आप ये ग्राउंड की बातें कर रहे हैं, चाहे वो बिजली से ले लीजिए, रास्तों की बातें हैं या कूड़ा निस्तारण से संबंधित हैं, उनके संज्ञान में ये चीज़ें हैं। और वो विगत 10 वर्षों से इसकी लड़ाई भी लड़ रही हैं। और इस बार अगर यहाँ पोखरी नगर की जनता अगर उनका साथ देती है, जो हमारे 7 वार्डों के लोग अगर इनका पूर्ण सहयोग करते हैं, तो मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि सारे कांग्रेस पार्टी के लोग और जितने भी यहाँ पे बुद्धिजीवी हैं, सभी जो चाहते हैं कि वाकई हकीकत में इस क्षेत्र का विकास हो, हमारे पोखरी का विकास हो, सारे मिल करके जरूर इस लड़ाई में अहम योगदान देंगे। अगर ये अध्यक्ष पद पे पहुँचती है समुद्रा देवी जी, तो हम सभी मिल करके जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो भी यहाँ की जो भी कमियां रही हैं, जो विगत वर्षों में छूट गई हैं, उसके लिए जरूर प्रयत्न करेंगे। और एक पोखरी का नाम इस केवल चमोली जिले में ही नहीं अपितु पूरे उत्तराखंड में ले जाने का काम करेंगे। राणा जी, बहुत शुक्रिया। आपने कहीं ना कहीं यहाँ पर और अन्य इनके समर्थक हैं, इनसे भी हम जानेंगे। आंटी जी, क्या नाम है आपका? वो कुछ कहना नहीं चाहता है, कहीं ना कहीं उनकी जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं बस इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि समुद्रा देवी को हमने बनाना है। किस वार्ड से हैं आप? हम साथ में हैं उनके। तो देवर वार्ड से यहाँ पर महिलाएं आए हैं, उनका साफ तौर पर कहना है। और हमारे साथ यहाँ पर अन्य लोग भी मौजूद हैं। गढ़वाल जी, क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, उत्तराखंड में शासन है, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी। इस समय इन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, जो आप हमारे बीच में आए और हमारी आवाज़ बन रही है। आपके चैनल को, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी जो पार्षद 2 बार रही है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने उन पर विश्वास जताया है, तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी के साथ खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और 7 वार्डों में जो भी कमियां रही, वो रास्ते की हो, चाहे जो भी विकास कार्य होना, बिजली का है, पानी का है, वो हमारे विधायक प्रतिनिधि जी ने बोल दिया है। और हमारे जो अध्यक्ष के प्रत्याशी हैं, उन्होंने सारी समस्याएं गिना दी हैं, और वो इस टाइम अवश्य पूरी 7 वार्डों की जनता उनको अपना आशीर्वाद देगी
और वो इस बार अध्यक्ष पद पर विराजमान होंगे तो अवश्य इस नगर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इसके लिए कांग्रेस पार्टी कटिबद्ध है। भाजपा केवल और केवल जातिवादों में बांट रही है, भाई भाई को लड़ाने का काम कर रही है। विकास का कार्य कुछ है नहीं, विकास का एजेंडा नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा, भाजपा का पास जो है विकास का कुछ है नहीं। कांग्रेस पार्टी ने विकास किया है, विकास करेगी। आगे भी जो है विकास के जितने भी कार्य हुए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं और आगे भी जो है कांग्रेस पार्टी विकास के कार्य करेंगे। धन्यवाद। रडवाल जी, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि पिछले 10 सालों में बीजेपी ने पोखरी में बहुत अच्छा काम किया, उसी के आधार पर हम इस समय वोट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल और आप देख रहे हैं BBC उत्तराखंड। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर लगातार जो भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय हैं वो लगातार कहीं ना कहीं आज अपना नामांकन कर रहे हैं। इस समय पोखरी में हम मौजूद हैं और पोखरी में हालांकि इस समय ठंड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो सियासी पारा है उसका तापमान बढ़ा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं आज जो भारतीय जनता पार्टी के सिताब आर्य हैं उन्होंने अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नामांकन कर दिया। इस समय हमारे साथ सिताब आर्य जी मौजूद है। आर्य जी, बहुत स्वागत है आपका BBC उत्तराखंड में। BBC चैनल द्वारा मैं आपका जो है हार्दिक बधाई चाहता हूँ। अच्छे चैनल से जो है मेरा प्रचार होना चाहिए, विकास कार्य के लिए प्रचार होना चाहिए, स्वच्छता के प्रति विकास होना चाहिए। मेरा ये उद्देश्य रहेगा जीवन में कि मैं हर काम को जो है अपने सही ढंग से, सही योग्य ढंग से करूँगा। जी, 7 वार्ड हैं और 7 वार्डों में कैसे आप लोग? 7 वार्ड हमारे ये हमारे एक जो है ब्लॉक है, ये नगर पंचायत है, 7 वार्ड है। 7 वार्डों के लिए हमारा बराबर हिस्सेदारी रहेगी। विकास होगा तो 7 वार्डों में होगा, न कि एक वार्ड। तो सुना आपने, विकास 7 वार्ड में होगा। और हमारे साथ यहाँ पर प्रभारी दिनेश उनियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। सर, क्या कहेंगे, इस समय पोखरी में आपकी सीट भाजपा की रही है और इस समय चुनौती भी है क्योंकि पोखरी राजनीति का एक बड़ा घर है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कैसे आप इस चुनाव को हैंडल करेंगे? देखिए, जो जनता का रुझान है बहुत सकारात्मक रुझान है भारतीय जनता पार्टी के प्रति। और आप देख रहे होंगे चारों तरफ इतना बढ़िया माहौल है। आज धूप, इतनी अच्छी धूप खिली और अभी हम लोग जो है नामांकन करके आए हैं और लोगों में उत्साह, हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह और जनता में उत्साह जो देखने को मिल रहा है। मैंने भी फर्स्ट बार, मैं पहले भी चुनाव में यहाँ पे आया था, लेकिन आज का उत्साह जो मेरे को देखने को मिल रहा है वो बहुत अद्भुत है। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, पूरी सम्रांत जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम बहुत अच्छे मार्जिन से, सिताब जी जो है हमारे जो है, सिताब आर्य जो है अच्छे मार्जिन से सीट निकाल करके, और जितने भी हमारे सभासद हैं सारे अच्छे मार्जिन से सीट निकाल करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जो है यहाँ पे विजयी होगी। तो सुना आपने, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। और हमारे साथ अन्य वीरेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। सर, क्या कहेंगे, हाल ही में यहाँ पर बद्रीनाथ विधानसभा को उपचुनाव हुआ और ऐसे में भाजपा को पटखनी हुई, लेकिन इस समय क्या माहौल पोखरी के अंदर है और इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कि पूरे 7 वार्डों से हमारे सभासद प्रचंड जीत के साथ आएंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो हमारे अध्यक्ष आर्य जी हैं वो प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि इस समय भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट हैं वो बाहर ही उतारे हैं, इससे भाजपा में नाराज, कुछ आपको दिख रहा है ऐसा? मुझे को ऐसा विपक्ष का काम नेगेटिव फैलाना है, जनता को भ्रमित करना है। बाकी मैं विपक्षी की भ्रामक नीतियों को नहीं मानता हूँ। हम 100% चुनाव जीतेंगे, मैं विश्वास के साथ। तो सुना आपने, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस समय आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में लगी हुई है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका ये गांव है और साथ में कहीं ना कहीं दिग्गज चेहरे पोखरी में हैं। तो इस समय चुनौती भी है ये सीट बचाने के लिए और भाजपा का आज जो सिताब आर्य है उनका नामांकन हो चुका है। अब देखने वाली बात ये होगी आखिर क्या कुछ इस समय इस सीट का माहौल रहता है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते रहे। मैं संदीप बर्तवाल, नमस्कार। नमस्कार, स्वागत है आपका BBC उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ संदीप बर्तवाल। पोखरी में लगातार निकाय चुनाव की जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चुकी है और आज पोखरी में नामांकन इस समय हो चुका है और बीजेपी, कांग्रेस सहित यहाँ पर जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने भी नामांकन कर दिया है। कहीं ना कहीं अभी तक जो पोखरी नगर पंचायत का चुनाव रहा है इसमें निर्दलियों का बड़ा दबदबा रहा है। ऐसे में हमारे साथ निर्दलीय प्रत्याशी राजेंद्र कोटियाल जी, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। सर, क्या कहेंगे, सबसे पहले आज नामांकन आपने कर लिया है, कैसी खुशियाँ हो रही है और नगर के लिए क्या कुछ करने वाले हैं? मेरे को बहुत खुशी है, मैंने नामांकन कर दिया है और नगर के लिए जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है ये कूड़ादान, तो कूड़ादान जो है इस बाज़ार के अंदर जो है कि सबसे पहले कूड़ादान की जो है कि मैं व्यवस्था करूँगा। उसके बाद जो है उसके बाद ये नालियाँ हैं ये नालियाँ जो पड़ी हुई हैं और आपके विशाल से, आपके पुनियाला से, आपके पोखरी बाज़ार से
जो नालियाँ जो बंद हुई हैं उनको खोलूँगा मैं, उसको काम भी मैं करूँगा नगर पंचायत क्षेत्र में। उसके बाद जो है आपके हमारे जो देवर सेवा, आपके जो हमारे विशाल सेवा, आपके जो ये गुनियाला सेवा, मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक जो है मैं अपने तरफ से जो है एक छोटी सी सिटी बस जो है नगर पंचायत के अंदर जो है बना सकूँ। चलो बढ़िया। और उसके बाद जो है यहाँ पे जो ये नाला है, एक नाला की समस्या है यहाँ पे, उस नाला को भी जो है मैं स्वयं करूँगा अब नगर पंचायत क्षेत्र में। लेकिन कोठियाल जी, इस समय चुनाव आप लड़े हैं, भाजपा कह रहे हैं कि हमने 10 सालों में बहुत विकास किया है, आप क्या कह जनता के बीच में किन मुद्दों में गए? अरे भाजपा तो कांग्रेस तो कहते हैं कि मैं ये करता, मैं ये करूँ, मैं निर्दलीय से उठाऊँ। मेरी सोच ये थी कि मेरी 1 साल से पहले सोच बनी थी, 1 साल सोच बनी थी मेरी कि मैं पोखरी बाजार के अंदर जो है मेरी ये सोच थी कि भाई मैं पोखरी के अंदर विकास करूँ। ठीक, यहाँ पे जो है सबसे पहले जो समस्या है वो समस्या जो है यहाँ पे जो है हॉस्पिटल में जैसे डॉक्टर नहीं है। एक गरीब आदमी को जो है सीधे यहाँ से जो है श्रीनगर जाना पड़ता था, उसके बाद अगर पैसे नहीं रहते वो श्रीनगर कहाँ से जाता, तो उसकी भी मैं जो है यहाँ पे जो है डॉक्टर की व्यवस्था करूँगा। ये मेरी सोच है नगर पंचायत के अंदर। और यहाँ पे जो है मैं सोचता हूँ कि नागनाथ के अंदर जो है कि जो राजकीय इंटर कॉलेज नागनाथ है, राइजिंग रोड नागनाथ में जो है कि मतलब मैं यहाँ पे जो है कि जो सेवा है बस सेवा मैं वहाँ पे कर सकूँ। चलो ये मेरा निवेदन है। और क्या कहना चाहेंगे अपने समर्थकों से, 7 वार्डों में क्या कुछ आप उन लोगों से कह रहे हैं कि इस बार हमें वोट दें? और जो मेरी सोच है, जो 7 वार्ड हैं, जो 7 वार्डों की जो समस्या है, कोई गरीब क्षेत्र से हो और जो अन्यथा जो नगर क्षेत्र मतलब उसमें जो समस्या होती है, तो उसके लिए जो है मैं जो भी काम पड़े मेरे से, जो भी समस्या पड़े मैं करने के लिए तत्पर तैयार हूँ। पिछली बार यहाँ पर गरीब दुकानदारों की झोपड़ियाँ भी टूटी थी, इनको लेकर आप क्या वो अलग से दुकान बनाने का प्रयास करें? और सर यहाँ पे जो है जो गरीब तत्व के लोग थे, उन्होंने जो यहाँ पे जो है कि जब उनके पास मतलब कोई सहारा नहीं था, उन्होंने जो है कि मतलब अपने जो है झोपड़ियाँ बनाई थी और वो काम क्या था उन्होंने जो है कि उनको तोड़ने में भी उनका हाथ है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि ताकि गरीब आदमी का साथ रहे और उनके लिए जो है कि मैं यहाँ नगर पंचायत की व्यवस्था कर सकूँ। स्पेशल सब्जी मंडी जो बहुत शुक्रिया आपका। और ये थे हमारे साथ कोठियाल का साफ तौर पर कहना है पोखरी नगर पंचायत की जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को प्रमुखता से कहीं ना कहीं उनका समाधान किया जाएगा। पोखरी में निर्दलियों की विशेष भूमिका रही है। पिछली बार भी निर्दलीय बाजी मारकर यहाँ से गए थे, हालांकि बाद में वो भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन इस बार राजेंद्र कोठियाल ने हुंकार भर दी है और भाजपा कांग्रेस के खिलाफ ये इस समय लामबंद हो चुके हैं। अब देखना ये होगा पोखरी का चुनाव किसके भाग्य में जाता है। आप लोग लगातार BBC उत्तराखंड देखते हैं।